यह एकादशी अपरा भी कहलाती है और अचला भी कहलाती है। और यह एकादशी अपरा इसलिए कहलाती हैं चूंकि इनकी अपार महिमा है, और अचला एकादशी इसलिए कहलाती हैं चूंकि इनका फल अचल है। यह एकादशी भी बड़े बड़े पापों का अपराधों का नाश करने वाली हैं, और मुख्य रूप से प्रेतात्मा का उद्धार करने में तो इन एकादशी की बड़ी महिमा है। कथा इस प्रकार है कि राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के निकट बैठे हैं और श्री कृष्ण से एकादशी महात्म के विषय में पूछ रहे हैं। तो चर्चा करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे श्री कृष्ण, अब आप हमको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो अपरा एकादशी है उनकी महिमा सुनाइए। तब स्वयं श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई है। एक महीध्वज नाम के राजा थे, अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करते थे। और उन महीध्वज राजा का छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वो दुष्ट था, क्रूर था, निर्दयी था और मन ही मन अपने बड़े भाई से द्वेष करता था। वो खुद राजा बनना चाहता था, लेकिन उसकी दुष्टता के कारण माता पिता ने उसको राज्य नहीं दिया था और यही कहा था अपने बड़े भाई के सानिध्य में रहो और सेवा करो, बाकी तुमको राज की बागडोर नहीं देंगे। उस दिन से वो वज्रध्वज अपने बड़े भाई से ही द्वेष करने लग गया और एक दिन घात लगा करके उसने अपने बड़े भाई महीध्वज की ही हत्या कर दी। और उस महीध्वज को किसी को पता न पड़े तो अपने बड़े भाई के शव को ले जाकर के जंगल में एक पीपल के पेड़ के पास में गाड़ दिया। अब हत्या हुई थी, इस कारण जो महीध्वज राजा थे वो मृत्यु के बाद में प्रेत बन गए और प्रेत बन करके उसी पीपल के पेड़ पर निवास करने लगे जहां उनका शव गाड़ा गया था। अब जो लोग भी निकलते थे जंगल में उस पेड़ के पास से, उनको डराते थे, धमकाते थे, प्रेत के रूप में कष्ट देते थे। तो सब लोग उधर जाने से भी घबराने लगे कि यहाँ तो कोई प्रेत आत्मा रहती है। लेकिन एक बार भगवत कृपा से उस मार्ग से धौम्य ऋषि का जाना हुआ और धौम्य ऋषि का मार्ग भी उस प्रेत ने रोका। लेकिन जैसे धौम्य ऋषि की उस प्रेत पर दृष्टि गई तो महात्मा का हृदय तो कोमल माखन से भी अधिक कोमल होता है। तो महात्मा के मन में दया आई, ये प्रेत क्यों इतना कष्ट पा रहा है, स्वयं भी कष्ट पा रहा है, दूसरों को भी कष्ट दे रहा है। तब उसके पूर्व जन्म के वृतांत को जानना चाहा और अपने योग बल से, तप बल से, वो जो पेड़ पर चढ़े थे पीपल के पेड़ पर, वहां से उस प्रेत आत्मा को उतारा। उनसे उनका वृतांत पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने मेरी हत्या करके मेरा शरीर यहाँ गाड़ दिया था। तब उस समय धौम्य ऋषि ने उनको परम धर्म का उपदेश दिया और जब परम धर्म का उपदेश ग्रहण किया तो मोह माया निवृत्त हो गई उस प्रेत की। और उस समय उन महात्मा को प्रार्थना की कि अब आप मेरा शीघ्र इस प्रेत योनि से उद्धार कर दीजिए और मुझे भगवान के धाम में निवास प्रदान करिए। तब उस समय धौम्य ऋषि ने आज्ञा की कि तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार एक ही उपाय कर सकता है, तुम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का पालन करो। प्रेत के रूप में राजा ने कहा कि मैं एकादशी व्रत कैसे रखूंगा। तब दयालु धौम्य ऋषि ने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एकादशी व्रत का पालन करूंगा। तब धौम्य ऋषि ने ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत का अत्यंत आदर पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विधि पूर्वक पालन किया और व्रत के पारण के पश्चात में वह संपूर्ण व्रत का जो फल था, पुण्य था, वह उन प्रेत बने हुए राजा महीध्वज को प्रदान किया। और जैसे एकादशी का फल प्रदान किया तो कथा में वर्णन है उन महीध्वज राजा की वो प्रेत वाली जो योनि थी वो छूट गई और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भगवत धाम को प्राप्त किया। तो धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राजा की प्रेत योनि छूट गई। तो ऐसी इस एकादशी की अपार महिमा।